चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत देखेंगे विलयन सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन जो इकाई 2 जो पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डेफिनेशन मैंने लिखा दिया था। उसके बाद आगे हम बात करेंगे सोलेबिलिटी, विलेयता, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलेबिलिटी। जब विलयन और विलेय दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तब जाके आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोलेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है? विलेयता। विलेयता भी क्या होती है? मैंने एक जार लिया और इस जार में मैंने क्या भर दिया? वाटर। यहाँ पर क्या है? पानी भर दिया, जो किस फॉर्म में है? विलायक के फॉर्म में। क्या है? विलायक। अब हम क्या लेंगे? शक्कर ले लेते हैं, थोड़ी मात्रा में शक्कर ले लेंगे और शक्कर को ऊपर से हमने फ्लास्क में डाल दिया। अब डालने के बाद वाटर के जो बीच में जो कण है, जहाँ पर गैप कण है, जहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी छिद्र के समान क्या होती है। जब हम शुगर को डालें तो शुगर क्या होती है? छोटी छोटी कण के रूप में इस प्रकार से उसमें मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार देखो शुगर के कण क्या है? इस फ्लास्क में मिल गई। इसको हम लोग बोलते हैं विलेय। देखो विलायक हमने वाटर के रूप में लिया और विलेय जो होती है वो क्या होती है? जितनी भी रिक्तियां हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहां पर वो क्या कहती है? विलेय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपस में डिजॉल्व हो गई। डिजॉल्व होने के बाद क्या हो जाती है? वो आपस में मिल जाती है ना? उसको हम लोग बोलते हैं विलेयता। अब ये जो फॉर्म क्रिएट होती है, आगे का जो फॉर्म है, दोनों आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब जाकर के हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है? विलेयता। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब विलेयता सोल्युबिलिटी, इसकी हम लोग क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? तो ब्लैक बोर्ड में देखिए, किसी पदार्थ विलेय, किसी पदार्थ मतलब हमारे पास पदार्थ क्या है? यहाँ पर शुगर, शक्कर हमारे लिए एक पदार्थ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं विलेय। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं किसी पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं विलेय कि वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है। किसमें? आप देख सकते हैं किसी पदार्थ यानी कि विलेय, जिसको मैंने शक्कर के फॉर्म में लिया, ठीक है, कि वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में, देखो विलायक मतलब इसमें पानी है, उसमें उसकी निश्चित मात्रा में जितनी भी विलायक है उसकी निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती। क्या कहलाती है? पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग एकदम इजीली तरीके से इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं डायग्राम के जरिए। विलेयता का मान विभिन्न कारकों के साथ साथ मुख्यतः ताप एवं दाब पर भी निर्भर करती है। ताप पर कैसे निर्भर करेगी? जब हम क्या कर देंगे? इस विलायक को गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर उस मात्रा में क्या होती है? विलेयता प्रभावित होती है। उसी प्रकार दाब लगाएंगे, ऊपर से हम प्रेशर दाब डालेंगे तो दाब की मात्रा में गैस रिलीज हो जाएगी, तब भी उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार विलेयता में क्या होती है? निर्भर करती है किस पर? ताप और दाब पर निर्भर करती है। और इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन गैस अथवा ठोस की द्रव में विलेयता पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गैसों की विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता देखें तो गैसों की द्रवों में विलेयता का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। किसी गैस का घन, यहाँ पर देख रहे हैं C और C क्या है? C और C लिखा हूं तो सेंटीमीटर। ठीक है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए ताप पर एक वायुमंडल दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलय बनाता है, गैस की विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी गैस की वह घन मतलब जिस एरिया पर गैस क्या हुई है? मिली हुई है, वह आयतन जो दिए गए ताप पर हमने क्या किया? ताप दिए और उसे वायुमंडल में छोड़ दिए, तो उस वायुमंडल में
क्या होती है, एक वायुमंडल दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन क्या बनाता है, गैस की विलेयता कहलाती है। देखो दोनों जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना आप लोग के लिए, इस केमिस्ट्री के लिए अच्छे से समझ पाएंगे इस केमिस्ट्री को, इस चैप्टर में जो है विलयन को अच्छे समझ पाएंगे। इस प्रकार विलेयता क्या होती है हमने सबसे पहले बताया था, विलयन और विलेय क्या होती है ना। उसके बाद कुछ डेफिनेशन बताया और विलेयता और गैसों में द्रव में विलेयता का डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से जो कारक है जो इनको प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं गैस तथा द्रव की प्रकृति, है ना। प्रभावित करने वाले कारक में गैस तथा द्रवों की प्रकृति, दूसरा देखें विलायक की प्रकृति, तीसरा देखते हैं अशुद्धियां। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं गैस तथा द्रवों की प्रकृति। देखो पहला क्या बोलते हैं, गैस तथा द्रवों की प्रकृति मतलब क्या है, उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, वह गैस की शीघ्रता से द्रवित होने वाली जो विलायक होती है उनमें क्रिया कराते हैं। जैसे उनकी विलायता पर अधिक निर्भर करती है। HCl लेते हैं, तनु HCl मिलाएंगे और HCl गैस क्या होती है, जल में आयनित हो जाती है, जल से के साथ क्या होती है, आयनित हो जाती है। और उसी प्रकार NH3 भी जल के साथ क्या करती है, आयनित हो जाती है और क्रिया करके ध्रुवीय गैसों के रूप में द्रवित हो जाना उनके लिए क्या होती है, आसानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो हल्की गैस होती है, इनकी विलेयता कम होती है। चलिए देखते हैं सेकंड विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय गैस जैसे कि NH3 H2S H2O ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है। और अधिक विलेय तथा कार्बनिक विलायक जैसे कि ध्रुवीय एल्कोहल हो गया, ये कम विलेय होती है ना। अध्रुवीय गैस जैसे कि N2O2 है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल की अपेक्षा एल्कोहल अधिक विलेय होती है। तीसरा देखते हैं अशुद्धियां, उसमें क्या है, KCl या Na2SO4 मिला देने से क्या होती है, इस कारण उसमें रिक्तियां होती, उस रिक्तियां क्या हो जाती है, ठोस के अणुओं द्वारा घिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तापक्रम, गैस तथा विलायक को हम लोग क्या करते हैं, आयनित कर देते हैं और उसे विलयन और ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है, इस प्रकार तापक्रम होती है। दाब, प्रेशर, प्रेशर में क्या होती है, जब हम गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तब उस प्रयोगों के द्वारा देखते हैं कि दाब जैसे ही बढ़ाएंगे तो गैसों की मात्रा विलेयता के रूप में बढ़ती जाती है और गैसों की गैसों की जो विलयन रहती है, गैसों की विलयन का एक तंत्र जो होती है सिस्टम, जिसको हम लोग P से विनोट करते हैं प्रेशर को और T से विनोट करते हैं ताप पर, और जिनकी निचला भाग जो होती है विलयन के ऊपरी भाग से गैसी होती है। माना जाता है कि जो निकाय गति होती है वो साम्य होती है ना। देखते हैं चित्र के माध्यम से, चलिए देखते हैं चित्र में दाब के माध्यम से समझते हैं। वेटेज देते हैं किसमें, पिस्टन, ये क्या है ऊपर में जो लगी हुई है ये पिस्टन। देखो पिस्टन के ऊपर में वेट 1 डाले हैं और इधर सेकंड जो डायग्राम है उसमें देखो वेट के ऊपर यहाँ पर पिस्टन में देखो वेट 1 और 2 यानी कि वेट उसमें ज़्यादा है। सेकंड डायग्राम में क्या है, वेट ज़्यादा है। और फर्स्ट डायग्राम में देखो फर्स्ट एंड सेकंड दो डायग्राम है और ये दोनों में देखो कि इसमें जो है वेट कम है, तो पिस्टन क्या होगी, कम दबेगी। यहाँ पर देखो गैस और ये विलयन। जब हम टेम्परेचर तापक्रम की बात करें तो टेम्परेचर में क्या होती है, उसमें प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, जैसे कि उसमें विलायक के कण जो है गैस के रूप में बाहर होती है। और इसमें देखें दाब में तो इसमें जो है पिस्टन है और पिस्टन के नीचे में गैस और उसके बाद विलयन। अब इस प्रकार से वेट को हम दबाते जाएंगे, जिसमें ज़्यादा वेटेज होगी पिस्टन क्या करेगी, नीचे आएगी और नीचे पिस्टन आएगी, ये पिस्टन जो है नीचे आ सकेगी, यहाँ तक नीचे आएगी। अब देखो गैस जहाँ पर है वहाँ से क्या होगी, गैस रिलीज होने लगेगी। देख सकते हैं दबाव किस में पड़ेगी, दाब में। तो इस प्रकार जो है क्या है,
गैसों के द्रव को विलेयता में जो है प्रभावित करती है दाब। जब पिस्टन को दबाएंगे तो गैस रिलीज होगी, इस प्रकार प्रेशर उसमें पड़ती है।